अब बात कर लेते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए जीएसटी सुधार संवहनीय और समावेशी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इनसे आतिथ्य, परिवहन और पारंपरिक शिल्प के क्षेत्रों में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इनसे भारतीय पर्यटन क्षेत्र के वैश्विक महामारी के बाद पटरी पर लौटने में भी तेजी आएगी। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार के तहत आईटीसी के बिना 7500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटलों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे मध्य वर्ग और कम खर्च पर यात्रा करने वालों के लिए होटल में ठहरना ज्यादा किफायती हो जाएगा। इस उपाय से भारत का आतिथ्य कर ढांचा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के अनुरूप बनता है। इससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत भ्रमण ज्यादा आकर्षक बनेगा। इससे सप्ताहांत में यात्राओं, तीर्थ सर्किटों और विरासत और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कदम से मझौले दर्जों के लिए नए होटलों, होम स्टे और अतिथि गृहों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और अवसंरचना में सुधार आएगा। इसी प्रकार 10 से ज्यादा व्यक्तियों की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। बसों और मिनी बसों की खरीद का खर्च घटने से बस बेड़ा संचालकों, स्कूलों, कॉरपोरेट संस्थाओं, पर्यटन सुविधा प्रदाताओं और राज्य परिवहन उपक्रमों को सहूलियत होगी। इस कदम से खास तौर से अर्ध शहरी और ग्रामीण मार्गों पर टिकट दरों को घटाने में मदद मिलेगी। निजी वाहनों के बजाय साझा या सार्वजनिक परिवहन को अपनाए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़भाड़ और प्रदूषण घटेगा। बसों के विस्तार और आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन ज्यादा आरामदेह और सुरक्षित बनेगा। साथ ही कला और सांस्कृतिक सामग्रियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये कटौती प्रतिमाओं, छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान और पत्थर पर जड़ाई के लिए घोषित की गई है। इसका सीधा लाभ कला शिल्पियों, शिल्पकारों और मूर्तिकारों को मिलेगा, जिनमें से अनेक भारत के पारंपरिक गृह उद्योगों का हिस्सा है। इस कदम से मंदिर वास्तुकला, लोक अभिव्यक्ति, सूक्ष्म छपाई, प्रिंट निर्माण और प्रस्तर शिल्प की जीवंत परंपराओं को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलने वाला है। साथ ही विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। नवरात्र से पहले आम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। नवरात्र के पहले दिन देश में जीएसटी बचत उत्सव भी शुरुआत हो चुकी है। जीएसटी की दरें कम होने से बिहार के लोगों और व्यापारियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके चलते रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी की नई दरें लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। वहीं त्योहार से पहले जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। ये तो सबके हित की बात है, ऐसा नहीं है सर। इसे अगर जो 10 रुपए अगर जो कम हुआ किसी सामान में तो अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी पहल है। आम गृहिणियों पर जो भार पड़ रहा था या जिनका लो पे इनकम है, मिडिल क्लास है, उन पर बहुत ज्यादा ही जीएसटी का भार पड़ रहा था। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जिन घरेलू वस्तुओं पर 12% और 28% टैक्स लगता था, अब वे सीधे 5% और 18% के स्लैब में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन, बेकरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य सेक्टर पर देखने को मिला है। केक, पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, मिक्सर आदि की कीमत पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इस पर 5% स्लैब हो गया है। पूरे देश में जीवन यापन की हर चीजें सस्ती। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। आज नवरात्रा शुरुआत है, आज से इसका आरंभ है। तो ये मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती है और वही बिहार सरकार भी करती है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार चुनाव भी होने हैं, लिहाजा जीएसटी रिफॉर्म का असर चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। एनडीए के नेता इससे काफी उत्साहित हैं। एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि ये कदम
बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छठ पूजा का व्यापक प्रभाव है। पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा। सियासत की जानकारी रखने वाले भी इसे एनडीए सरकार का बड़ा दांव बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जीएसटी में कटौती से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज बुसान में चल रहे एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट का दौरा किया। ये एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा और क्रिएटिव कंटेंट मार्केट प्लेस है जो बेक्सको में आयोजित किया जा रहा है।